एक तो ऐसे मोहल्ले से आता हूँ ना मैं जहाँ पे लड़कों की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ऐसी ऐसी जगह ज्योमेट्री लगाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लड़कियों को चेकआउट कैसे इतने बढ़िया तरीके से करते हैं ये। कोई भी लड़की आ रही है एकदम एक्टिव, भाई 30 डिग्री 60 डिग्री। मैंने एक लड़के को ये तक बोलते हुए सुना, कह रहा भाई 63.5 डिग्री दे। कैसे मोड़नी है अपनी गर्दन डेसिमल में। और जिस बंदी को चेकआउट करना था वो खड़ी हो कह रही 63.5 देख के दिखा। मैं दे रही तेरे को 500 रुपए छिड़ने के। पर इन सब के बावजूद भी ना हमारा ऐसी लोकेलिटी से है जहां मैं दिल्ली से आता हूँ, वहां क्राइम नहीं होता, वहां होता कांड, अपराध सनसनी फरेब। और हमारे मोहल्ले को कभी नहीं कवर कर रहा। वो इंग्लिश चैनल देखा CNN IBN, वो एक हॉट सी एंकर बैठा रखी उन्होंने, ऐसा लगता ही नहीं वो न्यूज सुनाने आई है। उसने एक मर्डर की न्यूज सुनाई, मेरे को लगा ही नहीं न्यूज है। कह रही yesterday a woman was going Saket, 2 men came on a bike with a knife, slashed her throat and went off. ऐसा लग रहा है किसी को चाकू घूपा है। ऐसा लग रहा है क्या प्यार भरी बातें हो रही हैं। कहती रहो मैं सो जाऊंगा। हमारे मोहल्ले को कवर कर रहा है अगला ही चैनल इंडिया टीवी। सीमा इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि जीवन के पिटारे में उसके लिए क्या रखा है। वो न्यूज तक पहुंच ही नहीं पाते। सीमा नाम के ऊपर चाहे एडजेक्टिव, सीमा राजेश की पत्नी सीमा, पुतललाल की बहू और मुनमुन की मां सीमा। आप देख रहे हो उसने मेरा सीमा से पर्सनल कनेक्ट बना दिया है। अब मैं फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ सीमा को कुछ ना हो। जब घर से निकली बिल्कुल ही अनजान थी कि चाकू मार दिया जाएगा। अनजान ही होगी ना। कौन सी सीमा घर से चाकू खाने के लिए तैयार निकल रही है। और जिस दिन सीमा तैयार है उस दिन वो जो मारने है उसकी नहीं फट जाएगी। वो पूरी तैयारी के साथ मोड़ पे खड़ा है कि आती ही होगी। सीमा सीधी है, उसने राइट टर्न लिया, करी हाँ आज नहीं। आज मैंने भी देखा इंडिया टीवी। और CNN IBN में जो क्राइम कर रहे हैं उनके नाम देखो, ऐसा उन्होंने बहुत प्लानिंग करी है। खुशी लाला सर आपकी फटी ना, एक बार पीछे देखने मन के यही तो नहीं है। ऐसा लग रहा है इसने बहुत प्लानिंग करी है। इंडिया टीवी वाले देख लो, छोटा बुलबुल मार के फरार। ऐसा लग रहा है छोटा बुलबुल ने कुछ भी सोचा होगा। जीरो प्लानिंग छोटा बुलबुल है। ये बस सुबह उठा, इसने नींद से अंगड़ाई, कह रहा सीमा फेल देंगे। और देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में लड़कियां नहीं थी और क्राइम भर के था। और हमारा एक छोटा सा सपना था कि बस हमें एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया कवर कर ले, क्योंकि ना भारत टाइम्स तो हम बहुत बार आए हैं। जीजा साली के साथ फरार, दीदी दुखी। एक बार आ गए थे ना मोहल्ले के 4 मर्द टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनकी जो औरतें खुश थी। न्यूज नहीं पढ़ी इन्होंने, घर घर जगा के दिखा रहे चौथा वाला आदमी मेरा पति। न्यूज पता है क्या थी? रेड इन द्वारका मोड़, नॉटी मैन किडनैप्ड। उस न्यूज पे बता रही है चौथा वाला नॉटी मैन माय हस्बैंड। और रेड का मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि ऐसे क्यों पड़ी रेड वहां पे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे मोहल्ले में लड़कियां नहीं थी हैं। वहां पे रशियन कहाँ से आ रही है? 12 के जो बजे का तो वहां बिजली नहीं आती, रशियन आ रही है। और वहां खुला था मेडिटेशन सेंटर। हमें पता लग गया यहाँ ध्यान तो नहीं लग रहा। ऐसा कौन सा ध्यान केंद्र है जहाँ केवल मर्द जा रहे हैं? और सारी औरतें दुखी थी कि कुछ तो गलत चल रहा है। हम मर्द खुश थे, कह रहे जो भी चल रहा है चलते हैं, जो हमें मतलब नहीं है ना। और हमें खुद डाउट हो, क्योंकि मैं गली में क्रिकेट खेलता था। मैंने कहा मम्मी वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो ओम की तो नहीं है, और अगर वो ओम की है तो बहुत लंबा खिंच रहा है। मेरे पापा चुप करा के, चुप कर, अनुलोम विलोम करते हैं वो। हाँ भाई समझ लो, गली के डायनेमिक से बदल गए। वो फर्स्ट फ्लोर पे खुला था जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट था ना वो, क्योंकि हम खेलते थे हमारी बॉल चली जाती थी, तो ऐसे बच्चे लड़ते कि राहुल तू जाएगा, नहीं वैभव तू जाएगा। बीच में कृपाल अंकल कह रहे मैं ला दूं। अंकल गए 1 घंटे आए ही नहीं।
घंटे बाद ही वहां से बॉल फेंक रहे, कह रहे मैं थर्ड अंपायर। भाई मेरी मम्मी तो एकदम ही आग बबूला होकर घूमती रहती थी कि जिस दिन कोई रशियन दिखी वही पकड़ के सवाल पूछ लो। उस दिन 6 बजे स्कूल जा रहा था मैं, सुबह सुबह वहां से दीदी निकल रही थी हाई हील्स पहन के, तो मेरी मम्मी तो वही दबोच लिया उसको कह रही योर नेम व्हाट। 2 मिनट तो वो चुप रही, मेरी तरफ मुड़ के मम्मी कह रही है बढ़िया ही अंग्रेजन, इंग्लिश तो आती नहीं है। तो उसने नाम बताया अपना, कह रही सेल्वेस्टा इंग्लेसियस। तो मेरी मम्मी ने 2 मिनट सुना, फिर सुन पड़ गई, कह रही सुनो सपना। उन्होंने अपना ही नाम रख दिया। मुझे कह रहे कह दे इसे कल से ना आए, ना आए, दिहाड़ी मजदूर है वो, मुझसे पगार लेने आती है कि तुम्हारा जो बन पाए हो गया, अब जाओ। और मैं जिस मोहल्ले में सबसे सुंदर लड़की का नाम संतोष है, किस मुंह से मना करूं कि सेल्वेस्टा कल से मत आना। मैं तो जाके कहा कि सेल्वेस्टा एक्चुअली माय मॉम इज वेरी इंप्रेस्ड, फ्रॉम टुमारो कम ट्वाइस अ डे एंड ब्रिंग ऑल योर फ्रेंड्स। हाँ भाई, और डाउट था, पकड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा कि ना पेपर वाले की मदद लेंगे, जो सुबह पेपर बांट के, क्योंकि ये एरिया का सबसे होशियार मर्द है, इसको सब पता है। तो गली की आंटी ने ना उसके यहाँ पे एक स्पाई पेन लगा दी, इसमें कैमरा था। प्लान देख रहे हो मैम, वो जाएगा अंदर मचाएगा और 40 औरतें बैठ के लाइव पॉर्न देखेंगे। वो अंदर गया, अपने रूम में जाने से पहले अपनी शर्ट वाइपर पे टांग दी, और 1 घंटे फिर हमने सबूत के नाम में गेंडा फिनाइल देखा है। हाँ, बड़ी हिम्मत करके हमने सोचा पुलिस को बुलाएंगे, तो सारी औरतें इकट्ठा हुई। और ऐसे कोई पुलिस को नहीं बुलाता कि तू बुला ले, क्योंकि इज्जत की बात है ना कि हमारे घर के बाहर पीसीआर क्यों आएगी। तो सबने एक बाउल में आंटियों के नाम लिखे, जिसका आएगा बुलाएगी। तो मेरे घर पे हो रहा था, तो याद है छोटे बच्चे को बुलाया जाता है उठाने के लिए कि ये तो निश्चल है, निष्कपट। तो मेरे को बुलाया, मेरी मम्मी कह रही है हरामी नहीं उठाएगा। मैं कहा मम्मी घबराने की बात नहीं है। 6 पर्चियाँ उछली, 1 पर्ची बेड के नीचे गिर गई थी, मैंने वो जाके उठाई है। मैंने कहा मम्मी आप फिर से जीत गए। और मेरी मम्मी ने डरते डरते फोन उठाया और फोन करके इंस्पेक्टर साहब को इतनी बेवकूफ बात बोली है, कह रही इंस्पेक्टर साहब हमारे मोहल्ले में औरतें हैं। वो कह रहा है ये कैसे टाइम है रैंडम फैक्ट्स बताने का। वो कह रहा हमारे थाने में पुलिस है। अब बताओ। उसने एक इंस्पेक्टर भेजा करिश्मा पे, सर इतना ही बड़ा होगा मेडिटेशन सेंटर, उसकी छानबीन करने में इंस्पेक्टर साहब को 2 घंटे लगे। नीचे आके कह रहा कुछ भी तो नहीं है। अगले दिन से इंस्पेक्टर साहब आने लग गए। उनसे पूछा क्या हो गया, कह रहा छानबीन लंबी चलेगी। हमसे तो पता लगा कि इससे नहीं होगा। फिर हमने एक्चुअल रेड पढ़ाई, सुबह 6 बजे पीसीआर की गाड़ी आई, और मैंने उस दिन पहली बार अपनी आंखों के सामने लाइव रेड देखी है होते हुए एज अ किड, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा था और मैंने देखा, मैंने कहा मम्मी ये जो दीवार कूद के भाग रहे हो कृपाल अंकल है ना। मम्मी देख नहीं रही, जोन आउट है। मैंने कहा क्या हो, कह रही पापा तो नहीं। मैं कहा घर पे है वो आदमी। बहुत ही सीरियस सीन था। और जो वहाँ से मर्द निकले मैम, वो बिल्कुल ही, उनमें बिल्कुल गिल्ट नहीं था कि उन्होंने गलत किया है। औरतें तो एकदम ऐसे पर्दा वर्दा ढक के आई थी कि हमें तो फंसाया गया है। मर्द इतने कॉन्फिडेंटली आए हैं। वहाँ मीडिया आई हुई थी, इनको लगा यही तो टाइम है टीवी पे आने का। एक तो ऐसे निकला कि अरे जी न्यूज़। और ये सब देख के ना मेरी मम्मी ने मेरी आंखें बंद कर दी कि इसको जीवन का सार ना पता लग जाए। पर मेरे स्कूल के बच्चों को नहीं जानती ना। 2 मिनट मेरी स्कूल बस आई है, 9th क्लास के बच्चों ने भीड़ देख के बता दिया कि दल्ले पकड़ेगे भाई साहब। सब ऐसे टेंस्ड है, औरतें टेंस्ड है, पुलिस वाले टेंस्ड है, बच्चे टेंस्ड है, पर मोहल्ले के मर्द अलग ही सर्कल बना के वहां पे लगे पड़े, कह रहे भाई 63.5 डिग्री देख।